हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरविंद शर्मा और गुडोज नॉलेज सेंटर में आपका स्वागत है। एकदम धमाकेदार वीडियो चल रही है। केस नंबर 243वां चल रहा है और 244वां आज करवाएंगे और ये IIT JEE एडवांस का ट्रिग्नोमेट्री का सेक्शन चल रहा है। इससे पहले हमने सेट वाले केस करा दिए हैं, रिलेशन वाले क्वेश्चन करा दिए हैं, IIT JEE के फंक्शन के कम से कम 200 सवाल कराए हैं, जो कि बहुत बेहतरीन सवाल कराए थे उस समय। और अब ट्रिग्नोमेट्री के IIT मेंस का पार्ट कवर हो चुका है ऑलरेडी, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री एक बड़ा सेक्शन आता है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसके अलावा ट्रांसफॉर्मेशन, ऐसे ऐसे अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आने की वजह से ये एक बड़ा सेक्शन बन जाता है। जबकि इसमें हमने 12th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री तो कवर ही नहीं करी है, जो कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है। वो इसके बाद के सिनेरियो में कभी भी जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे तब कराएंगे। उसमें कम से कम 100, 150, 200 सवाल उसमें भी कराएंगे। ठीक, तो एक बड़ा सेक्शन कराने की वजह से ये एक मेजर पार्ट में आ गया है। आई होप कि इतने सवाल किसी और जगह पर कराए जा रहे हो, लेकिन जो भी कराए मेरे हिसाब से बहुत बेहतरीन चीज है। आपको उन बच्चों तक ये वीडियो जरूर पहुंचानी चाहिए जो कि IIT JEE की या किसी और कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और यू मस्ट सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो। आई होप कि उससे मेरा तो मोराल बढ़े कि ना बढ़े ये पता नहीं, बट बच्चों का तो बढ़ ही जाएगा। सवाल देखते हैं। मैं एक कारण बताता हूं कि सब्सक्राइबर कम होने का एक रीजन हो जाता है कि अच्छे सवाल कराने का भी कोई खास एडवांटेज मिलता नहीं है। एटलीस्ट हमें रीजन बिहाइंड कि बच्चा सोचता है कि इसमें सब्सक्राइबर्स कम है तो हो सकता है कंटेंट थोड़ा खराब हो, लेकिन कंटेंट आई स्वेयर कि इस कंट्री का सबसे बेहतरीन कंटेंट लेकर के आ रहा हूं मैं। और हो सकता है और चैनल्स पे भी ऐसा कंटेंट हो या इससे भी बेहतर कंटेंट हो, लेकिन मैं अपने लेवल पर, एक्सट्रीम लेवल में सबसे बेहतरीन कंटेंट लेके आ रहा हूं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगे। सवाल देखते हैं। केस नंबर 243, इफ 4 cos 36 प्लस cot 7 1/2, 7 1/2 का मतलब है ये एक मिक्स फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, 15/2 लिखा हुआ है, इक्वल्स टू रूट n1 रूट n2 रूट n3 रूट n4 रूट n5 रूट n6, ऐसे करके कुछ सवाल है। देन आफ्टर पूछा है देन प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट इन समेशन ऑफ i इक्वल्स टू 1 से लेके 6 तक ni का स्क्वायर। मतलब इसकी वैल्यू एटलीस्ट आपको निकालनी है और आपको पहले ये सोल्व करके दिखाना पड़ेगा। तो मेरी इच्छा ये होगी कि आपको कम से कम कुछ वैल्यूज आपको आती हो, जैसे कि cos 15 की वैल्यू पता हो, sin 15 की वैल्यू पता हो। cos 36 तो एक आसान केस है, इसकी तो वैल्यू पता ही होनी चाहिए कि जैसे आप sin 45 cos 45 याद रखते हैं, ये भी जनरल टर्म्स में से आती हैं, आपको इनकी वैल्यू पता होनी चाहिए। चलिए जल्दी से ऐसा करिए, फटाफट इनकी वैल्यू ढूंढिए, बुक निकालिए और इनकी वैल्यू ढूंढिए और इसे पुट करके सोल्व करने की कोशिश करिए। जल्दी से स्टार्ट करते हैं। देखिए बेटे, पहला केस 4 into cos 36। cos 36 की वैल्यू जो होती है वो होती है रूट 5 प्लस 1/4। चलिए 4 into cos 36 की वैल्यू हुई रूट 5 प्लस 1/4 और 4 से 4 कैंसिल होता है। ये वाला केस बना आपका रूट 5 प्लस 1। तो पहले वाले केस में इतना शायद हमें दिमाग नहीं लगाना पड़ा है। आपके पास इसका आंसर डायरेक्ट हिट आपके पास कितना आ रहा है, रूट 5 प्लस 1। ये आपके सामने एक सिनेरियो बना। cot 7 1/2 का केस और ऑब्जर्व करते हैं जरा यहां पर। cot 7 1/2, इसे और देखें तो इसे क्या लिख सकते हैं, cos 15/2 अपॉन sin 15/2। ठीक, ये आइडियली हम इसे cos θ/2 और sin θ/2 में कहना चाहते हैं। कैसे, cos θ/2 और sin θ/2। इसे मैं और ध्यान से दिखाना चाहता हूं। मैं अगर ऊपर cos θ/2 और नीचे cos θ/2 की मल्टीप्लाई कर दूं आपको, ठीक, और ऊपर 2 और नीचे 2 की मल्टीप्लाई कर दूं, तो अब आप ध्यान से देखिए, ये 2 sin θ इंटू cos θ का फॉर्मूला बन रहा है, यानी कि ये sin 2 θ वाला फॉर्मूला बना, sin 2 into θ/2। और ऊपर वाला फॉर्मूला, ऊपर वाला क्योंकि 2 cos स्क्वायर θ/2 है, क्या लिखा हुआ है ये, 2 cos स्क्वायर θ/2।
आप यहां से कोस थीटा का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। कोस थीटा का फॉर्मूला कौन सा होता है? 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 को इधर ले आएंगे तो क्या लिखा हुआ है आइडियली से 1 प्लस कोस 2 थीटा 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो आपके पास 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 की वैल्यू कितनी है? 1 प्लस कोस थीटा। तो यहां पर एक सॉल्यूशन निकल करके आया, ऊपर वाली वैल्यू आ रही है 1 प्लस कोस थीटा और नीचे वाली आ रही है साइन थीटा। तो यहां पर थीटा नहीं था, थीटा की वैल्यू क्या है? 15 डिग्री है, 15 बाई 2 लेकर के चल रहे थे। तो अब लिखेंगे 1 प्लस कोस 15 1 प्लस कोस 15 अपॉन साइन 15। जल्दी से ऑब्जर्व करिए और बताइए क्या ये केस समझ में आ रहा है आपको? जल्दी बताइए। यहां पर हमने 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 को कोस थीटा प्लस 1 करके लिखा है और साइन थीटा बाई 2 को हमने साइन 2 थीटा करके लाने की कोशिश करी है। चलिए, आई होप कि इसमें लगने वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर लग गया होगा। √3 प्लस 1 अपॉन 2√2 अपॉन √3 माइनस 1 अपॉन 2√2। आपको ये वैल्यू सोल्व कराई जा चुकी है, हमने तो करा दी है। एटलीस्ट आप अपने आप ही से सोल्व करें, बुक की हेल्प से लेकर के कर सकते हैं। आप cos 30 का इस्तेमाल करके कर सकते हैं। cos 30 में 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 वाला फॉर्मूला लगाइए, आपका आंसर आएगा। ठीक, 2√2 प्लस √3 प्लस 1 अपॉन दिस अपॉन नीचे कितना आ रहा है? √3 माइनस 1 अपॉन 2√2। 2√2 से 2√2 कट जाएगा। यहां पर आपके पास कुछ इस प्रकार का सिनेरियो दिखाई दे रहा है, 2√2 प्लस √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1। इसका नीचे क्योंकि हम रूट वाली टर्म को छोड़ते नहीं है तो नीचे क्या करेंगे? नीचे रूट में ऊपर √3 प्लस 1 और √3 प्लस 1 रैशनलाइजेशन करने की कोशिश करेंगे। याद रखेंगे बेटा, एग्जाम में रूट वाली टर्म को नीचे लाने की तो गुंजाइश भी नहीं है, छोड़ना भी नहीं है, और आईटीजे के केस में तो बिल्कुल नहीं छोड़ना। तो अब इसकी अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक बार 2√2 की इसमें मल्टीप्लाई होगी, 2√2 इंटू √3 प्लस 2√2 इंटू 1 प्लस √3 प्लस 1 और √3 प्लस 1। तो ये √3 प्लस 1 का एक होल स्क्वायर भी साथ में हमारे पास आया, अपॉन नीचे a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है। a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक, 2√2 इंटू √3। तो ये कितना आ रहा है जरा एक बार चेक कर लेते हैं। इस टर्म को यहां पर सोल्व करने की कोशिश करते हैं। 2√2 इंटू √6 2√6 प्लस 2√2 प्लस √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। यहां पर जरा मैं खोलने की कोशिश करता हूं, √a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो हमारे पास बना 3 प्लस 1 4 प्लस 2√3। तो 4 प्लस 2√3 अपॉन नीचे क्या टर्म बनी? √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1। 3 माइनस 1 कितना आएगा नीचे? 2 अपॉन 2। हर एक टर्म में 2 से भाग देंगे। 2 से डिवाइड कर दिया √6 प्लस 2 से डिवाइड कर दिया √2 प्लस 2 2 जा 4 प्लस 2 से डिवाइड कर दिया कितना आया? √3। और आपके पास जो दूसरी टर्म थी इसका सॉल्यूशन आ रहा है √6 प्लस √2 प्लस √2 प्लस √3 करके। अगर ठीक से देखा जाए तो ये √2 लिखा हुआ है, ये √3 लिखा हुआ है, इसे देखा जाए तो √4 लिखा हुआ है, देखा जाए तो √6 लिखा हुआ है। चलिए, ये सारी टर्म आपने देख ली हैं। आपको इसमें जो टफ लगा होगा, टफ पार्ट वो लगा होगा cos 15 और sin 15 की वैल्यू और cos 36 की वैल्यू को याद करना। बेटा वो तो याद करना ही पड़ेगा, किसी भी कंडीशन में करो, इसका कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं है। इस सारी टर्म का सॉल्यूशन कितना आ रहा है जरा देख लेते हैं। 1 तो यहां से आएगा, 1 प्लस √5 आया था ना, याद है इसकी वैल्यू? तो 1 को मैं फिलहाल के लिए 1√1 कह देता हूं। एक √2 भी साथ में आया है, एक √3 भी आया है, एक √4 भी आया है, एक √5 भी आया है, एक √6 भी आया है। आई थिंक √5 यहां पर आया बेटा। और इस सब की वैल्यू इन सब के बराबर है, √n1 प्लस √n2 प्लस √n3 प्लस √n4 √n5, जो भी आपके सामने लिखा है। तो एटलीस्ट आपके पास यहां से 6 टर्म n1 n2 n3 n4 सबकी वैल्यू आ गई। तो n1 n2 n3 n4 n5 और n6 इन सब की वैल्यू आ गई 1 2 3 4 5 और 6। हमारे पास पूछा है प्रोडक्ट ऑफ डिजिट। प्रोडक्ट ऑफ डिजिट,
प्रोडक्ट ऑफ डिजिट ऑफ समेशन ऑफ ni स्क्वायर। केस को अब फिलहाल यहां से हटा देते हैं, इसकी हमें आवश्यकता है नहीं, हमें इसकी वैल्यू निकालनी। समेशन ऑफ ni का स्क्वायर, समेशन ऑफ ni का स्क्वायर एक बार और लिखने की कोशिश करता हूं। i की जगह पर 1 रखो, यहां पर i है, ये रहा i की जगह पर एक बार 1, n1 का स्क्वायर प्लस n2 का स्क्वायर प्लस n3 का स्क्वायर प्लस n4 का स्क्वायर प्लस n5 का स्क्वायर। हम सिर्फ स्क्वायर करते जा रहे हैं यहां पर, ठीक। n1 की वैल्यू कितनी है, 1 2 3 4 5 6, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। चलिए सोल्व करेंगे अब इसे, चलिए सोल्व कर दीजिए। 1 का स्क्वायर है 1, 4 9 16 25, 3 3 9, 4 4 16, 5 5 25, 6 6 36। जोड़ दो बेटा, 4 और 1 5, 4 और 1 5, 25 5 30, 30 और 30 60, 60 से 66, 66 10 76 में से गया 75, 75 5 80, 1 81, 10 91, यानी कि इसका सम कितना आ रहा है 91। तो इसका आंसर कितना आया 91। इससे पूछा क्या है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट। प्रोडक्ट ऑफ डिजिट पूछा है, मतलब डिजिट की मल्टीप्लाई कर दो। पहली डिजिट क्या है 9, दूसरी है 1, 9 1 जा 9। तो हमारा आंसर आया ऑप्शन नंबर 3। आई होप कि ये वाला केस आपको अच्छा लगा हो। आई थिंक ये बहुत बेहतरीन केसेस में से था, बहुत बेहतरीन तो नहीं, मतलब ऑब्जर्वेशन वैल्यूज और इन सबको मिलाकर के एक पैटर्न तैयार किया गया और उसका आंसर आपके सामने निकाल करके दिखाया गया। चलिए केस नंबर 244 की तरफ चलते हैं। आई थिंक वो भी एकदम जबरदस्त सवाल तो नहीं लेते, चलो थोड़ा इजी वाला लेते हैं, ठीक। इजी पीजी सा केस ले लेते हैं एक। 244 नंबर केस। इफ सवाल ये है sin x प्लस sin y प्लस sin z इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू cos x प्लस cos y प्लस cos z। ये आपके सामने केस दिया हुआ है, sin x प्लस sin y प्लस sin z इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू cos x प्लस cos y प्लस cos z, मतलब इन दोनों को इक्वल्स टू 0 ही करना है, देन सो नहीं करना है। देन पूछा है cos थीटा माइनस x प्लस cos थीटा माइनस y प्लस cos थीटा माइनस z is independent of xyz, independent of theta, independent of x y z और थीटा, इंडिपेंडेंट मतलब आजाद है उन सब से, इंडिपेंडेंट ऑफ x और y। 4 ऑप्शन मैं आपके सामने लिख देता हूं। तो ये पूछा है कि ये जो टर्म है जो आपके सामने लिखी हुई है, ये इनमें से किस से आजाद है, किससे मुक्त है। किससे मुक्त का मतलब क्या है, जब आप इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद जो टर्म इसमें बची रह जाएगी, मान लो कि x बच गया, cos x बच गया, तो ये उसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाएगा। अगर उस टर्म में से cos x गायब हो गया तो ये मान के चलना कि वो cos x से या एंगल x से कैसा है, इंडिपेंडेंट है। अगर थीटा बचा रह गया तो ये मान के चलिएगा कि वो थीटा पर डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट नहीं है, ठीक। तो इंडिपेंडेंसी वाला केस ध्यान में रखेंगे, जो भी सिनेरियो दिया हो उसको सोल्व करो और लास्ट में जो भी उसमें बचा हुआ है वो उस पर निर्भर करता है। अगर मान लो कि कुछ भी नहीं बचा तो इन सबसे इंडिपेंडेंट है। अगर थीटा बच गया तो थीटा पर डिपेंडेंट है, इन सबसे इंडिपेंडेंट हो गया, ठीक। अगर एक्स वाई जेड बच गया और थीटा गायब हो गया तो थीटा से इंडिपेंडेंट हो जाएगा। क्लियर था? सवाल को आसानी से समझिए और फिर देखते हैं।
cos a माइनस बी, cos a माइनस बी, cos a माइनस बी का फॉर्मूला लगा हुआ है cos a cos b माइनस sin a sin b। कुछ केस नजर आ रहा है क्या? डिंग 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 cos b माइनस sin a sin b प्लस cos थीटा cos y प्लस 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 sin थीटा sin y। cos a माइनस b का फॉर्मूला लग रहा है cos a cos b माइनस sin a sin b, अगेन cos थीटा cos z प्लस sin थीटा sin z। तो cos थीटा इन तीनों टर्म में हम cos थीटा कॉमन ले सकते हैं। हमारे पास क्या बचा cos x प्लस cos y प्लस cos z प्लस इन तीनों टर्म में आप sin थीटा कॉमन ले सकते हैं। sin थीटा कॉमन लिया तो आपके पास बना sin x प्लस sin y प्लस sin z। तो ये वाला केस आपका क्या हो गया, जीरो, cos थीटा इंटू जीरो प्लस sin थीटा इंटू जीरो, यानी कि इस कंप्लीट टर्म की वैल्यू कितनी आ गई, जीरो। हमारे पास कुछ बचा, कुछ भी नहीं बचा। तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या आया, ये इन सब से आजाद है, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स वाई जेड और थीटा। तो ये केस थोड़ा आसान था, लेकिन इस चीज को समझाने के लिए था कि किसी भी चीज में इंडिपेंडेंसी और डिपेंडेंसी को कैसे पहचानना है। जो बच जाएगा उस पर डिपेंडेंट है, अगर जो नहीं बचा उससे इंडिपेंडेंट है। क्लियर रहा? चलिए आज के लिए इतना ही, नमस्कार।